नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस अकाउंट का एग्जाम हुआ है आज। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आया, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन जो है पहले देख लेते हैं अकाउंट में से कौन सा क्वेश्चन आए। फिर तीसरा क्वेश्चन आया, सप्लाई पर्सनल अकाउंट आर सीन इन, और ये आसान क्वेश्चन था। बुक कीपिंग इज रिगार्डिंग ए स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। फिर एक इक्वेशन पूछी थी, इक्विटी इक्वल टू एसेट एंड लाइबिलिटी वाला, ये भी क्वेश्चन आसान था। विच विच कंसेप्ट सजेस्ट द एक्सक्लूजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन बैलेंस शीट, तो ये भी आसान ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड एन अकाउंटेंट फॉलो वाइल प्रिपेयरिंग अ वाउचर। वाउचर पे क्वेश्चन था, ये भी आसान ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये भी आसानी था। इन अ बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शाउन एज, तो किस में शाउन होता, वो भी आसानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट इन बैंक रिकॉन्सिलेशन, ये भी हम इजी मानते हैं इसको। व्हाट टाइप ऑफ चेक इज दैट विच यू इशूड बाय फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक। ओके, ये भी ऑलमोस्ट इजी है। 12th वाला है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नाउन एज, तो ये भी आसानी है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रोड्यूस फ्रॉम इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज कॉमनली नाउन एज, दिस वन इज आल्सो इजी। अभी तक 13 क्वेश्चन है, तो ये 13 के 13 आपके सही होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट हैपेंस व्हेन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनरशिप पे क्वेश्चन आया था, ये भी ठीक है। फिर कितने 14 क्वेश्चन तो अभी तक ठीक ही है। फिर हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला क्वेश्चन आया। मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम ए जर्नल इनटू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट और जर्नल इज नाउन एज, सीधी डेफिनेशन पूछी है, ठीक है। व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक फाइनेंशियल कंट्रोल इरेगुलरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन विच टाइप ऑफ ऑडिट, तो ये PYQ है इसका। ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन आया है। पता नहीं लद्दाख वाले में आया है, जम्मू वाले में आया, लेकिन आया है ये क्वेश्चन ऑलरेडी भी। करंट रेशियो, ठीक है। बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, दिस वन इज आल्सो PYQ। तो अभी तक 19 में से 18 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन आया, दिस वन इज आल्सो इजी। 21 वाला सिंगल एंट्री सिस्टम पे आया। 22 वाला आया है, GST इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन, तो ये इसका आंसर सीधा डी डेस्टिनेशन है। तो ये भी PYQ का ही है, जो कैसे में क्वेश्चन ये GST का ऑलरेडी ऐसे पूछे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, व्हाट डज फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाई, तो सिंपल सी बात है, कोई भी बिल होता है वो एक्ट तभी बनता है जब वो लोकसभा से, राज्यसभा से और प्रेसिडेंट से असेंट मिले। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड साइन बाय द प्रेसिडेंट, तो सी आंसर है इसका। इनकम विच राइज, ये भी टैक्स पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब क्या आ गया, 25 में से 22 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अभी 2 हम मानते हैं कि चलो कुछ भी हो सकता है उसमें। नेक्स्ट आया आपका, GST की डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू CGS, which of the following is included definition of GST, definition of goods as defined under section सेंट्रल GST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन आ गया नेशनल पेंशन स्कीम पे। नेक्स्ट आपका गुडविल, ये भी अकाउंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका आ गया, ये भी अकाउंट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, अ स्नेक इन द ग्रास, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये भी इंग्लिश का ही है। अगोनी की ये एंटोनोमिस बताना है। ये तो टेस्ट सीरीज में भी कवर था एगोनी वाला, बाकी कितना ही कवर कर सकता बंदा। रीअरेंज द जंबल फ्रेजेस मीनिंगफुल सेंटेंस, इंग्लिश का आ गया। फिर आ गया हमारे पास नीचे, ये भी इंग्लिश के हैं। नेक्स्ट आपके पास आया क्वेश्चन नंबर 37, इंग्लिश आर्टिकल पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट भी आपका इजी वन है। नेक्स्ट आपका आ गया, नेहा प्लेड व्हेन इवनिंग कैम, नेक्स्ट भी आपका इंग्लिश का। सेकेंडरी डाटा इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम, तो ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा कलेक्टेड मेथड,
दिस इज आल्सो फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, ये भी स्टैटिस्टिक का है, डेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया है। फिर आगे वाला क्वेश्चन जो है ये भी स्टैटिस्टिक का है, प्रोबेबिलिटी पे भी आया है क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट आपका आ गया, ये वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं ये वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 46 वाला, थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस की होगी तो उसी का होगा, अदरवाइज। नेक्स्ट आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है 47 वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, 49 का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द सेंसेस इज, सेंसेस पूछा है कि एक फीचर सेंसेस में से क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया मोर्टेलिटी पे क्वेश्चन आया है, तो ये आया क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से। इंटरेस्ट इतना, और यह आया मैथमेटिक्स से, इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, इंटरेस्ट पे, ठीक है, उस पे क्वेश्चन आया इंटरेस्ट का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है कुछ, लिमिट का आ गया, लिमिट के क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये लिमिट वाला। नेक्स्ट आपके पास आ गया, ये आ गया रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन आ गया 55 वाला। मैथ का मतलब थोड़ा सा हमें देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है, स्टैटिस्टिक के भी 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं, मैथ के भी उस तरीके से। मैथ का ये क्वेश्चन 56 तो इतना लंबा है कि करते करते ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मैट्रिक्स पे क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पे। मुझे लग रहा है कि मैथ का जो पेपर है, मैथ वाला पोर्शन है, थोड़ा सा टफ आया है। अकाउंट ईजी आई है, ईजी कहने का मतलब हो गया कि जिसके 27 के आसपास नंबर बनेंगे तो वो बढ़िया है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो मैथ अगेन टफ वन। मैथ का पेपर थोड़ा सा टफ बन आया है, ये वही कर सकते हैं जिनका 11th में मैथ अगर हो और 10th वाला मैथ अच्छे से पढ़ा हो जिसने 11th-12th का। नेक्स्ट आपका आ गया माइक्रो इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे क्वेश्चन आया, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया इकोनॉमी पे, क्वेश्चन आया है लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड जो है वो क्या डिफाइन करता है, उस पर क्वेश्चन आया। फिर जीडीपी की पे क्वेश्चन आया, बेसिक डेफिनेशन पूछी है जीडीपी की 64 वाला। तो अभी तक इकोनॉमी की कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4, तो 4 में से 3 तो आपके ठीक होने चाहिए। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड इज रिलेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, इकोनॉमी का क्वेश्चन ये। कमर्शियल पेपर इज ए अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये वैसे तो अगर देखा जाए तो ये जेकेपीएससी का और यूपीएससी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी और जेकेपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है कमर्शियल पेपर का। बैंक रेट इज अ रेट एट विच द आरबीआई एक्सटेंड क्रेडिट टू, ठीक है, तो ये बैंक रेट पे क्वेश्चन पूछा, आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा है, इट इज आल्सो इजी वन। नेक्स्ट हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 68, 5 ईयर प्लान के बारे में पूछा है महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है, कौन से ईयर में, कौन से 5 ईयर प्लान में आया था ये। दूसरा आएगा विच इज नॉट वन ऑफ द 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सिंपल इकोनॉमी का क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। नॉट पूछा है तो इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 70 का आ गया, लॉरेंस कर्व पे पूछा है, लॉरेंस कर्व पे पूछा है, दिस इज इकोनॉमी का क्वेश्चन, और ये आई थिंक जेकेएस में, जेकेएस के प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, बट जेकेएसएसबी का लेवल भी थोड़ा सा हाई दिख रहा है हमें इस क्वेश्चन के लिहाज से। बाकी तो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इजी है, क्वेश्चन नंबर 68 भी इजी है, 69 भी इजी है। 70 वाला क्वेश्चन लॉरेंस कर्व, ये हमारे पास जेकेपीएससी के केएस प्रीलिम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, यूपीएससी में तो पूछा है, बट एसएससी में भी ये पूछते हैं। यहाँ पे हमें लेवल दिख रहा है कि किस तरह से चेंजिंग आ रही है। क्वेश्चन नंबर 71, थ्रस्ट ऑन द रॉकेट इज, ओके, साइंस से क्वेश्चन आ गया। 72 का व्हाट काजेज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तो दिस वन इज इजी वन, क्योंकि ये 9th-10th में भी होता ही है। हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब, तो ये सबको पता है लाइट बल्ब किसने किया इन्वेंट, तो दिस वन
ये 71 थोड़ा टफ हो सकता है अगर टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन 72 और 73 इजी हो सकता है। बल्ब किसने इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, इसकी आंसर की भी आपको मिल जाएगी, जस्ट 1 मिनट। आंसर की अपलोड हो जाएगी जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और साथ में बाकी वाली आंसर की वगैरह भी देख लेंगे। ये पूछा है बीसीजी वैक्सीन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, और भाई साहब ये मेरे को भी नहीं पता है कि वैक्सीन ये किसके रिलेटेड है, बट लेट इट बी, जिसके रिलेटेड भी है। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो जिसका भी पेपर है ये इसने आंसर सही दिया है 75 का, एनिमल। क्वेश्चन नंबर 76, विच इज द मोस्ट मैल्यूएबल मेटल, तो मेटल से क्वेश्चन आया, इजी वन है। ठीक है, 74 वाला हम टफ मान सकते हैं क्योंकि इतना स्पेसिफिक वैक्सीन पे कौन जाएगा, कितनी वैक्सीन पढ़नी है। ठीक है, 75 इजी है, 76 भी इजी है। 77, व्हाट इज ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होती है, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, दिस वन मे सीम इजी बट नॉट इजी, क्योंकि इसमें सब नाम देखना पड़ता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, हैवी वाटर तो नहीं है, हैवी वाटर का फार्मूला है D2O, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो भी है होगा आंसर देख लेंगे बाद में। वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वॉशिंग मशीन, ये भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, टफ लग रहा है, टफ इसलिए दिख तो इजी रहा है लेकिन वैसे टफ हो सकता है। चलिए अब एक और साइंस पे क्वेश्चन आया है, शॉर्ट साइट इन अ ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर, कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उस पर क्वेश्चन है, दिस वन आल्सो इजी। अब देखते हैं कंप्यूटर का, तो साइंस के क्वेश्चन ओवरऑल जो है एक दो क्वेश्चन छोड़ के आपके कम से कम 8 नंबर तो आने चाहिए क्योंकि इजी आया था। ठीक है, अकाउंट के 27 मार्क्स आने चाहिए, इजी पेपर है। स्टैटिस्टिक थोड़ा सा 5-6 के बीच में नंबर आपके होने चाहिए। मैथ्स चलो मान लिया कि चार नंबर ले लिए क्योंकि मैथ्स थोड़ा टफ आया है। ठीक है, लेकिन बाकी वाला पोर्शन हमारा इजी दिख रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर जो 81 का मेमोरी के बेस पे क्वेश्चन पूछा है, दिस वन इज आल्सो इजी वन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एंटीवायरस के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो ये भी सिंपल ही है। द टर्म FLOSS इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, और ये हाँ ये थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो। डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर, तो दिस इज इम्पैक्ट प्रिंटर, आई थिंक सो। ठीक है, तो इट इज आल्सो इजी वन। विच द फॉलोइंग क्लाउड स्टोरेज सर्विस ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सर्विस के बारे में पूछा है 85 का। नेक्स्ट हमारे पास आ गया स्टोरेज ऑफ firmware is, so this is also easy one. In IT Act those are which section deals with the punishment for cyber terrorism, तो दिस वन इज वेरी स्पेसिफिक, बट आपके सिलेबस में साइबर का और वायरस का ये सब दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम IT एक्ट पढ़ा होगा, तो सेक्शन तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि सेक्शन याद करना, बट लेट इट बी। डिजिटल सिग्नेचर सर्विसेज दैट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन आधार प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड, आधार प्लेटफॉर्म पे डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, व्हाट डज स्मार्ट गवर्नेंस इन्वॉल्व, उमंग ऐप अलाउ सिटीजन टू एक्सेस, उमंग ऐप जो है ये सरकार की ऐप है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स, स्ट्रीमिंग मूवीज, गवर्नमेंट सर्विसेज इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन फिटनेस क्लास, फिटनेस क्लास तो नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन हो सकता है, सी वाला। चलिए 90 कटा भी देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग कितना जाएगा, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर जस्ट शेयर हुआ है, तो वैसे ही मैंने पेपर खोला, मैं भी अभी देख रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज अ सिंपल वन। विटामिन पे क्वेश्चन आया, इट इज आल्सो वेरी सिंपल वन। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फूड चेन पे क्वेश्चन, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन इंस्टेड ऑफ जिंक ड्यू टू, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, दिस वन इज आल्सो इजी वन। ऐसा यूनिट के बारे में पूछा है, तो ये भी इजी है। ठीक है, करंट का एम्फेयर, बी का आएगा, क्या पूछा है, विच ऑफ वर्ब पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो ये ट्रेंड देखना आपने, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है इसका, जेकेएसएसबी का। इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो ट्रेंड देखना है
कि आने वाले टाइम में आपको एग्जाम में कैसा ट्रेंड दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 96 का सिंपल है, इसमें सिर्फ वो बताना है कि सिंबल बताना है। जैसे सोडियम का Na, तो ए का 3, ए का 3, ए का 3, सल्फर का ऐसा आ गया, सी का 1, ओके, कार्बन का सी, बी का 4 आएगा, बी का 4, बी का 4, तो इसका सी आंसर आएगा। सोडियम हमारे पास आ गया, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सोडियम हमारे पास आ गया Na, ठीक है। कार्बन हमारे पास आ गया, मतलब ए आया हमारे पास 3, ठीक है, A3 आया तो ये वाला गया, ये वाला भी चला गया। फिर हमारे पास बचा है कार्बन बी, बी का 4, बी का 4, तो बी का 4 सी आंसर। चलिए आगे, ये भी इजी वन ही था। फोर्सेस दैट एक्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर रेफर्ड टू एज, तो इट मे सीम डिफिकल्ट। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म स्मॉग एंड डिफाइन इट्स लेयर्स। भाई स्मॉग के बारे में तो सब पढ़ के जाएंगे, बट इतना स्पेसिफिक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पेसिफिक इतना कोई नहीं पढ़ता है, बट अगर किसी ने पढ़ा तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आपके पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन जो है फाइजल फ्यूल के बारे में है। वैष्णो देवी हिल कहाँ पे, कौन सी है ये, विच हिल इज द वैष्णो देवी मंदिर लोकेटेड, और ये अभी लास्ट टाइम में करंट अफेयर का लेक्चर जब लिया था मैंने जीके विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा त्रिकुटा, क्योंकि हिल पूछा है, इसमें नहीं पूछा कि डिस्ट्रिक्ट। वैसे वैष्णो देवी जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, कटरा सिटी में है, बट इन्हें पूछा विच हिल इज द वैष्णो मंदिर लोकेटेड, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। हिल पूछा है, वैसे वैष्णो देवी जो है वो कटरा में ही है, कटरा में, ठीक है, कटरा सिटी डिस्ट्रिक्ट रियासी। दिस वन इज आल्सो इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 102, तो ये भी इजी वन है, इसमें कोई इतना वो है नहीं रॉकेट साइंस। क्विट इंडिया मूवमेंट 90 क्या पूछा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देना है इसका आंसर, तो इसमें आंसर जाएगा, देखो ये तो 42 में हुई है, ये 90 में हुआ है, 1919 में। दांडी मार्च कब हुई स्टार्ट, दांडी मार्च हमारे पास 1930 में, 1930 में दांडी मार्च 1930 में। लखनऊ पैक्ट हुआ 16 में, ठीक है, 16 मतलब 1916 में। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे पास ये सी, उसके बाद आएगा हमारे पास ए, उसके बाद आएगा हमारे पास बी, उसके बाद आएगा डी, तो सी ए बी डी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आया फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वाज कॉल्ड एज, तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा प्रजा सभा, ठीक है, उस टाइम में स्टार्ट की थी इन्होंने। दिस इज आल्सो इजी वन। क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ठीक है, ठीक है, वेरीनाग से झेलम आती है, सिद्ध नाला आ गया, विश्वा आ गया, रोमशी। तो इट मे सीम इजी, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है अगर ट्रिब्यूटरी नहीं पड़ी झेलम की। एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज, तो यूटी कौन सी जो क्रिएट की है विदाउट लेजिस्लेचर, तो सिंपल आंसर लद्दाख, ठीक है, ये भी J&K का इजी है। फिर पूछा है कुद डांस के बारे में, कि कुद डांस जो है ये किसको ऑनर करता है, देवता कौन से वाले हैं, और फेस्टिव ओकेजन ईद और रमजान के बारे में पूछा है। नेक्स्ट आपके पास आया विच ऑफ फॉलोइंग प्लेसेस इज द गेटवे टू द कश्मीर वैली, गेटवे टू द कश्मीर वैली का क्वेश्चन आया है स्पेसिफिक, जम्मू है, लेह है या लद्दाख है, तो विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। अब इसका आंसर सही दिया जिसने भी दिया, जोजिला पास, ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट ये नहीं था, बट लेट इट बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं।
ऑफिशियल लैंग्वेज, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कश्मीरी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, ये तो सारी है ना। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका आंसर क्या होगा? इसमें तो सारी हैं, 5 लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश भी है, कश्मीरी भी है, उर्दू भी है, हिंदी भी है, डोगरी भी है। तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, 109 वाला क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पूछा है, तो कश्मीरी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 वाला, उसके अकॉर्डिंग जो है 5 लैंग्वेजेस हैं, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। दिस क्वेश्चन इज गलत, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन जाएगी, पहले बोल रहा हूँ, अभी आंसर की नहीं आई, उसे पहले बोल रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो। आल्दो मेरा जहाँ तक मानना है वो है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ पॉलिटिकल आपके सिलेबस में लिखा है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप ऑफ इंडिया सिलेबस में लिखा है। दिस वन इज इजी, स्टेट बतानी ऊपर से नीचे कौन कौन सी है, तो ये इजीली बता सकता बंदा। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट वन। इसमें हम जैसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश सबसे काम बताना, नॉर्थ टू साउथ बताना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ बताना है। तो हम इधर अभी कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश आएगा, फिर आएगा तेलंगाना, फिर आएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो एच आएगा ए, एच हिमाचल प्रदेश, फिर हमारे पास आया डी, ए डी कहाँ मिल रहा है कोई, ए डी मिल रहा है, तो ये भी गया, ये भी गया, इन दोनों में से कोई है एक। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। फिर इसके बाद आ गया तेलंगाना, सी आएगा, सी इज आंसर। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सी, 110 का। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 111, 111 का, 111 का हमारे पास सिंपल लिखा है नेशनल पार्क कौन कौन से। काजीरंगा नेशनल पार्क सीधी बात है, असम में है, ए का 4 आएगा, तो उसी से आंसर निकल गया एक से ही। काजीरंगा कहाँ पे, असम में, तो बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो ए का 4 अगर आंसर है तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर सीधा सी। तो ये कितने सेकंड में हो गया, आपके साथ साथ ही मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आ गया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये पूछा है क्वेश्चन, ये हमने कवर भी किया था, टेस्ट सीरीज में भी कवर किया था। तो G20 समिट हुई इंडिया में, G20 समिट इन इंडिया 2023 में हुई, ठीक है। ICC वर्ल्ड कप 2023, ये भी 2023 में हुआ है, ठीक है। ये स्पेसिफिक पूछा है, तो इसमें हमारे पास डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये इवेंट सारे 2023 में हुए हैं, ठीक है। बट इसमें अगर आपको मंथ पता है तभी आंसर दे सकते हैं। वैसे उस हिसाब से ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन गया है, ठीक है, कि आपको मंथ पता होना चाहिए कि इवेंट कौन सा हुआ है, क्योंकि ये सारे इवेंट जो है वो 2023 में हुए हैं। क्योंकि G20 समिट इंडिया होस्ट कर रहा था, तो इंडिया 2023 में कर रहा था, और ICC वर्ल्ड कप, अभी इसकी एग्जैक्ट मंथ पता होना चाहिए, तभी इसका आंसर निकल सकता है। रावी क्राफ्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि रावी क्राफ्ट्स क्या है, क्या चीज़ है, तो ये दिस वन इज आल्सो इजी वन। क्वेश्चन नंबर 112 डिफिकल्ट नहीं है, बट डिफिकल्ट बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ अगर हमें मंथ पता हो, फिर ये आंसर इसका निकलेगा, ठीक है। रावी क्राफ्ट वाला इजी वन है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स, दिस इज आल्सो इजी वन, सेंसिस से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट आपके पास आया, लास्ट पेज है हमारा डिस्कशन का, ये वाला। तो भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा है, इन विच टूरिस्ट प्लेस कोलाहोई ग्लेशियर इज लोकेटेड। तो ये मैंने बार बार आपको टेलीग्राम पे भी बताया था बार बार कि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कोलाहोई ग्लेशियर कहाँ पे, तो ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, आंसर पहलगाम, ठीक है, राइट आंसर जिसने भी टिक किया। ये 116 का आ गया हमारे पास लेक के बारे में क्वेश्चन। तो ये टेस्ट सीरीज में बार बार कवर था ये भी, और वैसे भी टेलीग्राम पे हम शेयर करते ही हैं ये वाले। तो अगर इसमें लोकतक लेक एक ही आंसर, मेरे को लगता है कि जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो लोकतक लेक पूछी जाती है। तो लेट अस कंसीडर कि मैं सीधा लोकतक लेक को 1 से टिक करता हूँ, आंसर निकलता है, नहीं निकलता है, डी का 1। तो देखिए मुझे पता है लोकतक लेक मणिपुर में है, ओके, तो ए का डी का आएगा 1, तो ये भी खत्म, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर इसका आएगा डी, समझ गए ना। तो सिर्फ एक से ही आंसर निकल जाता है इसका स्पेसिफिक। क्यों लोकतक लेक इज़ फेमस, क्योंकि वहाँ पे फुमड़ी भी है, और साथ में केबल लमजाओ नेशनल पार्क भी है, और साथ में क्या है कि ये इसको मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में रखा है अंडर द रामसर कन्वेंशंस, तो उसकी वजह से ये नेशनल लेवल पे ये फेमस लेक है।
नेक्स्ट आ गया 117 का, आपके सिलेबस में हेरिटेज लिखा है। हेरिटेज, तो हेरिटेज के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज उस पर क्वेश्चन आया। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और ये बाकी वाला ये क्वेश्चन पूछे उसी के अकॉर्डिंग। बट इट सीम वेरी इजी, बट है ये डिफिकल्ट वन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हु इज पॉपुलरली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसका क्वेश्चन मैंने आज ही सुबह सुबह टेलीग्राम पे डाला था, ठीक है। उसमें मैंने लिखा था कि किताब किसने लिखी है, ठीक है, कौन सी, ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली, तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। तो आज ही सुबह सुबह टेलीग्राम पे हमने अपलोड किया था ये, ओके। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हीं को बोला जाता था। नेक्स्ट हमारे पास 119 का आ गया। तो इसमें अगर मैं देखूं, मेरे को अगर कुछ भी नहीं आता है तो मेरे को एक पता है, एक चीज़, तेहरी डैम जो है ये उत्तराखंड में, इतना मेरे को पता है, D1, ठीक है। तो D1 है, तो ये वाला गया, ये वाला गया, बट फंस गया हम D और A में। चलिए, फिर हमारे पास सरदार सरोवर डैम सरदार सरोवर डैम जो है कहाँ पे है। नेक्स्ट हमारे पास इसका, अगर आपको बाकी वाला एक और भी पता होगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक का पता है तो बाकी वाला निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 120 वाला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ट्रेंड देखो, आप इस बार देख रहे हो ना ट्रेंड की, कितने ऑप्शन देख के JKSSB आपको टाइम कंज्यूमिंग का ये चीज़ें दे रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं है। अब जैसे फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो इससे सिंपल बात है कि डोगरा डायनेस्टी का फाउंडर कौन थे, तो ये आपको पता है कि गुलाब सिंह थे। अब गुलाब सिंह है तो ए का आएगा 4, ए का 4, तो आंसर डायरेक्टली निकल जाता है ए की से। तो ये सिर्फ ऑप्शन दिए हैं कि आप बच्चा आए और पेपर देखे डायरेक्टली और घबरा जाए, बट एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन जैसे देखेंगे, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, लेट इट बी। आपको पता है कि डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, गुलाब सिंह। एक और 4 के साथ टिक के ये डायरेक्ट आंसर डी आता है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे हमें दिखे, 4-5 क्वेश्चन जिसका आपके एक भी ऑप्शन पता है तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर इसका देखें हम पेपर, तो GS का तो आसान था, ठीक है। मैथ का जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है, ठीक है। तो कम से कम आपके जो मार्क्स आने चाहिए अराउंड, अगर देखें तो GS में आपके पास 25+ मार्क्स आने चाहिए, अकाउंट में आपके पास 27+ मार्क्स आने चाहिए अकाउंट में, और कंप्यूटर में आपको 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा वो अलग था, बट फिर भी आपके उसमें भी नंबर उतने आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया J&K का स्पेसिफिक GK विद रिस्पेक्ट टू, तो वो मैंने बता दिया ऑलरेडी। फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक है, तो स्टैटिस्टिक कम से कम 5-6 क्वेश्चन होने चाहिए, सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पेपर देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, क्योंकि मैंने भी जैसे मेरे पास पेपर शेयर हुआ है वैसे ही मैंने पेपर उठा के यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अब अगर हम बात माने तो पेपर के अकॉर्डिंग GS और अकाउंट को देख के तो पेपर का कट ऑफ जो है 90+ ही जाएगा, ठीक है। ओपन मैट की बात कर रहा हूँ मैं, ओपन मैट की। बाकी ऑफिशियल वेट करना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कट ऑफ की जल्दी नहीं करनी होती है, वेट करना होता है। ऑफिशियली जब भी रिप्लाई आया, आंसर की आएगी, अभी उसके बाद ही डिस्कशन होगी। तो कट ऑफ हम एक पोल रख लेंगे टेलीग्राम पे, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे बाद में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है पेपर देख के 90+ ही जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे आने वाले कोर्स जो हैं ऐप पे अवेलेबल हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट JK एग्जाम्स ऐप, ओके, डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। वहाँ पे आने वाले टाइम में जैसे फीमेल सुपरवाइजर प्लस आपका फीमेल सुपरवाइजर प्लस बाकी जो नायब तहसीलदार का, पटवारी का, ये सब जो है वो कोर्सेज अवेलेबल है हमारी ऐप पे। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, टारगेट JK एग्जाम। टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टारगेट JK एग्जाम्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, JKS की या फिर आप नायब तहसीलदार की, पटवारी की, सब मॉक टेस्ट और कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, एक बार विजिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स आपके बने हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक कट ऑफ का भी वो लाएंगे वीडियो, और पोल पे पार्टिसिपेट करना है आपने टेलीग्राम पे, ताकि आपकी रियल इन्फॉर्मेशन आए कि कितना कट ऑफ रहेगा। बाकी आंसर की शाम तक अपलोड हो जाएगी JKSSB की वेबसाइट पे, वो भी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय, जय हिंद।